नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए जो एसईटी आप लोगों को देना पड़ता है, सेट की परीक्षा देनी पड़ती है, उसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और यह हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर यह पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो आइए शुरुआत करता हूँ, दिखाता हूँ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जो होती है, सेट की परीक्षा होती है। तो सेट की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी हो चुका है, वह सिलेबस आप लोग के सामने है, वह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 परीक्षा योजना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं कि क्या है इसमें। हाँ, आप लोग देख लीजिए पूरी तरह से। यहाँ आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो दो प्रश्न पत्र आपके होंगे। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, जो लोग सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा होने वाला है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा कि नहीं, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाएं या मध्य प्रदेश से स्पेशल रहेगा कि नहीं, उन लोगों को संदेह था। अब आप लोग को जानकारी हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश एसईटी की परीक्षा में जब यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पेशल जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस आ जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और वहाँ आपको प्रथम प्रश्न आप लोग के लिए अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश एसईटी की परीक्षा में आप लोग देख लीजिए, यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर है और फिर द्वितीय प्रश्न पत्र भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश प्रथम प्रश्न पत्र में आपका क्या रहेगा, तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाएं, समसामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यह आपके 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न होंगे और पूर्णांक रहेगा 200 का, 1 घंटे की अवधि रहेगी। यह जो प्रथम प्रश्न पत्र है यह अनिवार्य है, सभी लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है संबंधित विषय के लिए है, 150 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक रहेगा 600 का। ठीक है, मतलब एक प्रश्न जो रहेगा वो आपके 4 नंबर के रहेंगे और इसकी जो अवधि है वो 3 घंटे की है। प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, 200 होगी। ठीक है, तो यह आप लोग दे सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा योजना आप लोग देखिए। परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र का योजना क्या रहेगा, परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। देखिए आपको अंतराल मिलेगा, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के बीच अंतराल आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु जो होगी वह मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का जो योग रहेगा वह 800 अंकों का रहेगा। देखिए सभी सब्जेक्ट के मध्य प्रदेश एसईटी की जो परीक्षा हो रही है, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली जीएस के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर मध्य प्रदेश एसईटी की परीक्षा के लिए जितने भी सिलेबस हैं वह सिलेबस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों प्रश्न पत्र जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। तो ये सब तो आपको पता है, ये सब सारी बातें पता है कि एक प्रश्न रहेगा, एक 4 अंक का रहेगा। हाँ, 200 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न जो रहेंगे वह आपके वस्तुनिष्ठ, 50 प्रश्न जो होंगे प्रथम प्रश्न पत्र में रहेंगे और 150 प्रश्न जो होंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में रहेंगे। ठीक है, और 2 अवधि में पूरी परीक्षा होगी। यहाँ पर यह चीज गौर करने वाली चीज है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह आप लोग समझ लीजिए कि प्रथम प्रश्न पत्र में भी आपको 40% अंक प्राप्त करना होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको 40% अंक प्राप्त करना होगा, तब आप मेरिट लिस्ट के लिए जोड़े जाएंगे तभी। ठीक है, ऐसा नहीं है एक में अगर आपका 25-30% आ रहा है और दूसरे में 90-95 आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। दोनों में आपके 40-40% कम से कम होना ही चाहिए।
देखिए, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे, अनरिजर्व वर्ग होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उन लोगों के लिए छूट है। यह 40% जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है, बाकी सभी लोगों के लिए 30% है। ठीक है। पीएससीडी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी। मतलब 40% जो है यह 30% हो जाएगा। किसके लिए? एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पीएच के लिए। हालांकि वहाँ के ही यह लोग मान्य होंगे, अन्य राज्यों के शायद अनारक्षित नहीं आएंगे। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। आपके जो भी प्रश्न पत्र होंगे, उस प्रश्न पत्र जो भाषा रहेगी वह हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी रहेगी, दोनों भाषाओं में रहेगी। आप दोनों को पढ़कर आप आराम से परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। 7वां कॉलम देखिएगा, परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक समय अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए गए हैं। तो ये सब बात है। साक्षात्कार भी होगा। देखिए, मध्य प्रदेश एससीटी की जो परीक्षा हो रही है उसमें साक्षात्कार भी होगा, और वह साक्षात्कार होगा 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। 100 अंकों का साक्षात्कार भी मध्य प्रदेश एससीटी ले रहा है, और इसके लिए किसी प्रकार का कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है। ठीक है। चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित, देखिए यह सब सारी बातें जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो असमंजस की स्थिति बहुत सारे लोगों के मध्य बनी हुई थी, उन सभी का निराकरण इस मध्य प्रदेश एससीटी के सिलेबस में आप लोग को मिल रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आपका प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा कि नहीं। तो देख लिया आपने, मध्य प्रदेश एससीटी की परीक्षा में प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न अनिवार्य रह रहा है, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य रह रहा है, और मध्य प्रदेश स्पेशल पूछ रहा है, मध्य प्रदेश विशेष पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जब परीक्षा होगी तो वहां पर भी मध्य प्रदेश स्पेशल पूछेगा। जब इससे छोटी परीक्षा में पूछ रहा है तो जो लोग कह रहे थे इंटरव्यू होगा कि नहीं, इंटरव्यू इससे पहले एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ एससीटी की परीक्षा में इंटरव्यू हो रहा है, तो आगे भी परीक्षा में इंटरव्यू होने की पूरी चांस है, 100% चांस है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। ये सब है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब सारी बात है। यहाँ पर देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति पे केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ये अपने आप में सही में बहुत बड़ी चीज है। ये आमतौर पर जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बार बार कहा जाता है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न पत्र होंगे, और अगर हिंदी के साथ विवाद होता है तो अंग्रेजी का जो अनुवाद रहेगा वह मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश ने यह कार्य कहा है कि अगर किसी प्रकार से हिंदी व अंग्रेजी भाषा की भिन्नता की स्थिति में हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा, ऐसा इसने कहा। ठीक है। ऐसा प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। इसने सभी चीज का निराकरण कर दिया है। ठीक है। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो, प्रश्न को प्रश्न पत्र से विलोपित कर दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी और आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। यहाँ सब बातें आप लोग देख लें। उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्न पत्रों को, तो ये सब जो कॉमन है, परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर जितना भी रहेगा, परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना, ठीक है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसका 3 गुना अभ्यर्थी एससीटी की परीक्षा में बुलाए जाएंगे। ठीक है, साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। ये सब सारी बातें हैं, आप देख लीजिए।
अब यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस है। अभी तो सब तो नियम कानून हम आपको बता रहे थे, ठीक है, जो इसमें था। अब ये पूरा का पूरा सिलेबस है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा परियोजना पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का देखिए मध्य प्रदेश सेशन में क्या आने वाला है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो 50 प्रश्नों का होगा और उसका यही है, इसमें मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारित ज्ञान। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में ही 50% से ज्यादा प्रश्न आपको मध्य प्रदेश स्पेशल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पढ़नी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं जो है उनके बारे में पढ़ना है। बोलियां जो है उनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार के बारे में पढ़ना है। लोक संगीत एवं लोक कलाएं के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार जो है उनके बारे में पढ़ना है। रचनाओं के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जो है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ तथा मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत व गैर परंपरागत मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी जनगणना एवं मध्य प्रदेश का थोड़ा तकनीकी मिस्टेक है। ये सब आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, कला, संगीत, साहित्य सब पढ़ना है आपको, यहाँ पर दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक की घटनाएं हैं वह आपको देखना है इन सब पैराग्राफ में। इस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर संबंधित ज्ञान आपका होना चाहिए, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का प्रथम प्रश्न पत्र जो है वह है, ठीक है। और उसी को यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, वही चीज़ें आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम वाली डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, बिल्कुल सभी लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो है आपका। तो रसायन शास्त्र का मतलब रसायन विज्ञान का ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो यह हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ये आप लोग दे सकते हैं। और टेलीग्राम पे है इसलिए मैं सब कुछ पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, सारे सिलेबस मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको सिलेबस चाहिए वो सब मिल जाएगा। ये देखिए रसायन विज्ञान के सब सिलेबस है।